है कि जब से भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जीत की है, कहीं न कहीं जो छोटे-मोटे रेहड़ी पटरी वाले थे, दुकानदार थे, उनको वहाँ से हटा दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये तो सरकार का दस्तूर है, लालच देके जनता को बेवकूफ बनाना। मदारी है ये, जो देश का प्रधानमंत्री है, मदारी है। तो यही कहूंगा जनता से, जनता ने आज़ादी देखी, 70 साल कहते हैं कांग्रेस का राज रहा, तो जनता कभी परेशान हुई 70 साल तक? जिस देश के अंदर सुई तक नहीं बनती थी, राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, कलर हो गया, सर इतनी बढ़ोतरी हुई, और जो हमने बढ़ोतरी करी थी वो सब इन्होंने भेज 11 साल के अंदर। नमस्कार, केसीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताया जिला करोल बाग से आप जिला अध्यक्ष बने हो सर। जी, किस तरह अपना संगठन को लेके चल रहे हैं और संगठन में कितनी मजबूती देखने को मिल रही है सर? बताएं सर हमारे दर्शकों। जब से मैं बना हूँ जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जी, 31 अक्टूबर 2025 को मैं बना। उसके बाद बाई इलेक्शन आ गया नारायण, दिल्ली सरकार, दिल्ली के अंदर 12 निगम के चुनाव आ गए। जी, तो मैं जब फिर उन चुनावों में बिजी हो गया नारायण निगम। अब 3 तारीख को रिजल्ट आया, उसके बाद में अब 14 तारीख की रामलीला ग्राउंड में ऐतिहासिक रैली है, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी वगैरह उसको संबोधित करेंगे। अब हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। संगठन को भी आज 6 और 7 तारीख की हमारे प्रदेश की तरफ से जो हर महीने की मीटिंग होती है ब्लॉक अध्यक्षों की, ब्लॉक अध्यक्ष जो अपने अपने एरिया में करते हैं, तो उनमें भी हम व्यस्त हैं इस टाइम। और कुछ रैली के संविधान में ज़्यादा व्यस्त हैं कि 14 तारीख की रैली एक संगठन को लेकर के हर ब्लॉक से एक एक बस, हमारे अध्यक्ष जी ने, देवेंद्र यादव जी ने बोला है कि हर ब्लॉक से एक एक बस, जिसमें 50 आदमी कम से कम होने चाहिए। तो संगठन हमारा अभी इसी के ऊपर काम कर रहा है, 14 तारीख की रैली के ऊपर। 14 तारीख रैली की बात की जाए तो ये रैली क्या मैसेज देगी जनता को सर? जनता को ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी हर शहर, हर राज्य के अंदर घूम रहे हैं, वोट चोर, गद्दी चोर। अभी भी ये बाई इलेक्शन के अंदर देखा गया कि लोग वोट डालने आ रहे हैं, उनका वोट ऑलरेडी पहले ही डला होता है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस देश के अंदर। तानाशाही का माहौल है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। जो अगर जरा सा बोलता है तो उसके ऊपर ईडी और सीबीआई के छापे डाल दिए जाते हैं। इसलिए जनता इतनी परेशान है कि वो अपना वोट अगर दूसरी पार्टी को दे भी रही है तो वोट चोरी के मामले से सारा बीजेपी में डाइवर्ट हो जाता है। सर बिहार की बात की जाए, बिहार में एनडीए की जीत हुई है। कहीं ना कहीं वोट चोर, गद्दी चोर का नारा भी कांग्रेस ने भरपूर उठाया सर, लेकिन कहीं ना कहीं लगता नहीं जनता तक वो मैसेज पहुंचने में नाकाम रही कांग्रेस। जनता में मैसेज अच्छा था। आचार संहिता का उल्लंघन करके जो, जब चुनाव आयोग बिका हुआ है, आचार संहिता लगने के बाद तुम 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में डाल रहे हो, ये कौन सा कानून है? जी, पोस्टर लगाने के ऊपर तो पाबंदी होती है, तुम नगद पैसा बांट रहे हो, लोगों को वोट खरीद रहे हो। तो इससे हम, देश की दुर्दशा ऐसी हो गई है कि तानाशाही का माहौल है और तानाशाही से देश चल रहा है। और आप पत्रकार महोदय हैं, आप भी जनता में ही आते हैं और हम भी आपके साथ जनता ही हैं, चाहे हम पदाधिकारी हैं चाहे जिलाध्यक्ष हैं, पर हैं तो जनता ही। जनता के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो उससे वाकफ आप भी हैं और हम भी हैं। जिस तरह आप कह रहे हैं बिहार में कई महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए गए, कई नहीं, सारी महिलाओं के, सभी महिलाओं के अकाउंट 10-10 हजार रुपये अकाउंट दे करके उनका मोबाइल ले लिया। अगर 10,000, अब अनपढ़ महिलाएं हैं, कुछ पढ़ी लिखी होंगी बाबा साहब की देन से, जो शिक्षित बनो संगठित रहो संघर्ष का जो नारा है, उससे कुछ महिलाएं पढ़ी लिखी होंगी तो उनके दिमाग में कुछ आया होगा। वरना अधिकतर उन्होंने तो ये सोचा कि 10-10 हजार रुपये आ गए हैं, उनको ये नहीं मालूम 10 हजार का मतलब क्या होता है। सर जहाँ 10,000 की बात कर रहे हो आप, वहीं 10,000 आपके कहने अनुसार मैं मान लेता हूँ कि दिए गए, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कुछ महिलाओं के अकाउंट में आए, कुछ महिलाओं के अकाउंट में नहीं आए। वहीं दूसरी ओर बात की जाए एनडीए की, जब से भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर जीत की है, कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे रेहड़ी पटरी वाले थे, दुकानदार थे, उनको वहां से हटा दिया जा रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? ये तो सरकार का दस्तूर है, लालच देके जनता को बेवकूफ बनाना। मदारी है ये, जो देश का प्रधानमंत्री है, मदारी है। जिस स्टेट में जाता है 25,000 करोड़, 50,000 करोड़, ऐसे बोल आते हैं जैसे कि वहां दिखे तो सही कहाँ जा रहे हैं वो पैसे। अगर 25-50 हजार करोड़ रुपया अगर एक स्टेट में दिया जा रहा है तो वहां प्रोग्रेस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल। अभी इधर बोल के जा रहे हैं, उधर कुछ हो रहा है। अभी आप दिल्ली के अंदर ही देख लो,
जमुना के ऊपर देखो हजारों करोड़ रुपया खराब कर दिया, फिर जमुना मैली, कूड़े के खत्ते देख लो आप, जंगीरपुरी चले आओ, निकलना दूभर हो जाता है गली में, गली मोहल्ले में ही देख लो आप। आज जो जितने भी एमसीडी के कर्मचारी हैं रिटायर हो ही जा रहे हैं, या एमटीएनएल के हों, एयरलाइंस के हों, या एलआईसी के हों, बैंक के ऊपर, सरकारी नौकरी में जितने भी लोग हैं जो रिटायर हो रहे हैं, जगहें खाली हो रही हैं, कोई भरपाई नहीं हो रही। अगर भरपाई नहीं होगी तो काम कैसे होगा ये बताइए। बिल्कुल एमसीडी के अंदर इतने कर्मचारी हमारे समाज के लोग रिटायर हो चुके हैं, उनकी जगह पे भरना चाहिए ना, तभी तो सफाई होगी। ये कागजों के अंदर काम कर रहे हैं, कोई जमीन पे काम नहीं हो रहा। देख रहे हो आप, प्रदूषण से आप भी वाकिफ है और हम भी वाकिफ हैं। बिल्कुल कोई एक क्वेश्चन अगर किसी पेपर में या किसी चीज में, पानी की गाड़ियां चला रखी है, पानी से क्या प्रदूषण कम हो रहा है? बिल्कुल केमिकल छोड़ो या कुछ छोड़ो, देखो कितनी गाड़ियां तो बगैर पानी के ऐसी रोड में चल रही है जिसके अंदर पानी भी नहीं है, केमिकल तो दूर की बात है। बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को, और कुछ नहीं है। वही सर, दिल्ली की 12 सीटों की बात की जाए, जो 12 में से एक सीट प्राप्त हुई है कांग्रेस को सर, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कांग्रेस में कहीं ना कहीं चूक हो गई सर? चूक क्या होगी, अभी भी लोग फ्री के लालच में ज्यादा रहते हैं। इनको इतना नहीं मालूम कि आम आदमी पार्टी जो कहती थी झुग्गी झोपड़ी को बचाएंगे, कांग्रेस का नारा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। बिल्कुल फिर भी लोगों ने नकार दिया। दूसरी सरकार लाए तो उसको 11 साल इस्तेमाल किया, उस सरकार ने भी जनता के लिए कुछ नहीं करा तो पब्लिक ने उसको भी निकाला। अब ये बीजेपी वालों ने जो वोट चोरी कर करके सरकार बना रहे हैं, वो तो झुग्गी या झोपड़ियों में भी आग लगा रहे हैं, बिल्कुल झुग्गी भी उखाड़ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे आदरणीय अजय माकन जी ने, ये पीछे झंडे वाला मंदिर है यहाँ पर, नागपुर से आरएसएस का दफ्तर जो बिल्कुल काफी बना मजारें लिया है, तोड़ दी गई है। मजार के आगे जितनी भी उनके कार्यकर्ताओं के घर थे या कुछ जो भी था, मजार के अंडर में थी सारी जगहें। उन्होंने चाहे पैसे देके अपनी जगह को खरीदा या उनको अपनी पार्किंग वहां बनानी थी, उन पे अत्याचार करके बुलडोजर। जब तुम्हारे पास अपनी जगह है तो तुम्हें इतना प्रशासन लगाने की क्या जरूरत है? बिल्कुल अगर मैं अपना मकान तोड़ के बनाता हूँ तो मेरे को तो किसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अगर वो जगह इनकी अपनी थी, आरएसएस वालों की या एलएनडी होगी या किसी की भी, तो इतना छावनी बनाने के बाद ये कांड किया गया बिल्कुल है। बुलडोजर चला रहे हो तुम, यूपी बना रहे हो दिल्ली को। दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और वहां पर तुम ये अत्याचार कर रहे हो तो ये बर्दाश्त नहीं है। जनता बेवकूफ है जो नहीं समझ में आ रहा जनता के। जब वो कहते हैं जिसके सर पे लाठी पड़ती है दर्द उसी को ही होती है। बिल्कुल सही बात। जनता यही सोच रही है कि हमारा क्या गया है, इनका जा रहा है ना, कोई बात नहीं। ये नहीं मालूम हमारे बॉस ने, अजय माकन जी ने पार्लियामेंट राज्यसभा के अंदर भी पूरा क्वेश्चन उठाया, पूरा ब्रीफिंग करके बताया कि 1400 साल पुरानी जगह के ऊपर ये काम किया। आज तुमने आरएसएस का ऑफिस बना लिया तो तुम्हें दाएं बाएं की दुकानें, मकान, किसी का कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं यार, सब तोड़ेंगे हम, जबरदस्ती भी तोड़ेंगे। जब रुपया मांगता है आदमी अपने मकान का, उसको 20 पैसे दे करके भगा दिया जाता है। ये हो रहा है देश के अंदर। तो जनता परिवर्तन चाहेगी सर आने वाले समय में? जनता तो परिवर्तन चाहती है पर वो मशीन तो नहीं चाहती वोट चोरी की। ईवीएम का जो परेशानी हो रही है ईवीएम को लेकर सर, जी, इसको लेकर कभी कांग्रेस कोई बड़ा प्रदर्शन करेगी आने वाले समय में? प्रदर्शन तो करते ही रहते हैं, कौन सुन रहा है बताइए। अंधा कानून हो रहा है भाई साहब, जो बोलता है वो ईडी के और सीबीआई के छापे पड़ जाते हैं। बिल्कुल ये तो राहुल गांधी जी हैं जो सिंगल मैन अपने बेचारे हर तरह से, पार्लियामेंट हो या स्टेट, किसी भी स्टेट में हर जगह, और वो तो प्रूफ के साथ बताते हैं, बिल्कुल। बरबली बात नहीं करते हैं, प्रूफ दे करके काम। अंत में कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे भास्कर सर, क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं तो यही कहूँगा जनता से, जनता ने आज़ादी देखी, 70 साल कहते हैं कांग्रेस का राज रहा, तो जनता कभी परेशान हुई 70 साल तक? बिल्कुल जिस देश के अंदर सुई तक नहीं बनती थी, राजीव गांधी जी कंप्यूटर लाए, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, कलर हो गया सर, इतनी बढ़ोतरी हुई, और जो हमने बढ़ोतरी करी थी वो सब इन्होंने भेज दी 11 साल के अंदर। जितने विकास कांग्रेस ने किया वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। जो विकास हमने करे थे उन सब का सत्यानाश कर दिया सरकार ने 11 साल के अंदर। जो विकास शीला जी के कार्यकाल में था वो वो तो सब दुनिया को दिख रहा दूर है। दिखाई देगा। पता नहीं लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आज लोग ट्रैफिक से भी इतना जूझ रहे हैं, प्रदूषण से भी जूझ रहे हैं, फिर भी अपने चुप बैठे हैं। आज देखो गरीब आदमी की तो नजरों से इतनी दूर हो गया गोल्ड, 1,32,000 रुपये तोला हो गया। कौन गरीब आदमी खरीदेगा? महंगा होता है। दिन पे दिन ये बढ़ाए जा रहे हैं। कोई यादव व्यंजन है जो बंदे के खाने के लिए जरूरत पड़ेगी सोने की, जो दिन पे दिन रेट बढ़ाए जा रहे हैं। बिल्कुल आम लोगों से दूर होता चला जा रहा है। बिल्कुल सर, सब कुछ ही हो गया।
तो बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।